ये संजू है कहाँ? कहाँ चला गया इतनी रात को? कहीं ऑफिस के काम से तो नहीं परेशान? देख के आती हूँ। यू नो मोंटी, मुझे कभी किसी के तानों से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज ये जो मेरे अंदर का गिल्ट है ना, ये मुझे चैन से नहीं जीने दे रहा यार। वीरे, ये गिल्ट पे छोड़ो अभी। अब नीति भाभी घर पे आ गई तो खुश रहो। एग्जैक्टली मोंटी, यही तो प्रॉब्लम है कि नीति के आने के बाद भी मैं चैन से नहीं जी पा रहा हूँ, किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, अपने प्यार पे भी नहीं। आज नीति इतने अच्छे मूड में थी, लेकिन मेरे दिमाग में वही चले जा रहा था कि परी कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी, ठीक होगी कि नहीं होगी। अब बता, जिस इंसान के बारे में कभी सोचा नहीं, वही मेरे दिमाग में घूमे चले जा रही है। उसके जाने के बाद कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा है यार, कुछ खाली खाली सा लग रहा है। हालांकि उससे शादी मैंने अपनी मर्जी के बिना की थी और फिर बरनाला में उसको छोड़ के आ गया था, लेकिन उसने गलत सोचने के बजाय मेरा वेट करती रही। वो सोचती रही कि मैं काम में बिजी होऊंगा, और यहां आने के बाद भी उसने कभी कंप्लेन नहीं की इस चीज को लेके। बस यही चीजें ना मोंटी, यही चीजें मुझे जीने नहीं दे रही हैं। गिल्ट मेरा मुझे जीने नहीं दे रहा यार, और ये ताई जी के तानों की वजह से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ परी की अच्छाई, परी की सच्चाई की वजह से है। उसमें कोई कमी नहीं थी जो मैं उससे नफरत कर सकूं। मैं कई बार सोचता रहा कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से मैं उससे नफरत कर सकूं, उस घर से बाहर निकाल सकूं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। और कैसे मिलता जो इंसान सब कुछ जानने के बाद भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को सौतन बना के चली गई, सैक्रिफाइसेस करके चली गई, उसके बारे में मैं कुछ गलत कैसे ढूंढ सकता था। आंटी परी ने ना इस घर को हमेशा खुशियां दी हैं। उसने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके सिर्फ इस घर को खुशियां दी हैं। परी सिर्फ देना जानती है, हमेशा उसने इस परिवार को दिया है। सबकी खुशियों के लिए वो अपनी कुर्बानी देती आई है। ओए परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, अबे आराम से पकड़, अबे कीमती है मेरे लिए, टूटना नहीं चाहिए कुछ, हाथ मत ना टूट जाए, समझा? परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी बचाओ, अबे पकड़ना सीख दे। तुझे क्या हुआ? लाइफ की बैंड मेरी बजी हुई, तोते तेरे उड़े हुए। वीरे, आपने ये जो कहानी सुनाई है, अब ये सुन के तो तोते उड़ने ही है ना। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि क्या सोच रहा है, बोलना। परी भाभी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो वीरे। क्या बकवास कर रहा है? मैं और उसकी तरफ? और ये सब मैंने तुझे इसलिए बताया ताकि तू कोई सॉल्यूशन दे सके, ना कि बकवास कर सके। ये बकवास नहीं, सच है वीरे। सच को इग्नोर करने से सच बदल नहीं जाता। परजाई जी शांत हो जाइए। परजाई जी, ये दवा दीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। ये लीजिए परजाई जी, आप दवा लीजिए, इससे आपकी घबराहट कम हो जाएगी। नहीं हरमन, मुझे नहीं चाहिए। परजाई जी, एक सिर्फ दवाई ले लीजिए, सब आपकी घबराहट ठीक हो जाएगी। हरमन, मेरी घबराहट तो तब कम होगी ना जब मैं परिणीत को देखूंगी। एक तो उसका फोन नहीं लग रहा, दूसरी वो अभी तक आई नहीं। चिंता के बारे मेरा दिल बैठा जा रहा। तुसी चिंता ना करो परजाई जी, हमारी परनीत को कुछ नहीं हुआ होगा। कुछ तो हुआ होगा हरमन, कुछ तो जरूर हुआ होगा जो इतनी रात को वो उस घर से बाहर निकली। सुबह होने का इंतजार तक नहीं किया, यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों ने भी उसे रोका नहीं। कुछ तो जरूर हुआ होगा। पता नहीं हरमन, ऊपर वाले ने ना सारी परेशानियां मेरी परिणीत की झोली में क्यों डाल रखी है? क्यों परेशान करता है उसे इतना? परजाई जी, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी परजाई जी। हरमन, मुझे ना अपनी तबीयत की चिंता नहीं है, मुझे बस इस बात की चिंता है कि मेरी परिणीत को कुछ नहीं होना चाहिए। हे वाहिगुरु जी, उसकी रक्षा करना, उसे खुश रखना। कुछ नहीं हुआ होगा हमारी परनीत को परजाई जी, वो बिल्कुल ठीक होगी। रब करे ऐसा ही हो हरमन, रब करे ऐसा ही हो। हे वाहिगुरु जी, मेरी परिणीत की रक्षा करना। इस परिणीत और परजाई को एक ही तो काम आता है बस।
मेरे पति और मेरे पुत्र की मुसीबत को कैसे बढ़ा। इस परिणीत ने तो परेशानियों को और बढ़ा दिया है। उस राजीव को भी ऐसे परेशान किया होगा इसने, तभी तो दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गया वो। परिणीत को जहां जाके मरना है वहां जाके मरे, बस इस घर में ना आए, वरना परेशानियां और बढ़ जाएगी। फिर से इस घर में कलेश शुरू हो जाएंगे। आप एक बार अपने दिल से पूछिए कि क्यों परी भाभी आपको अचानक अच्छी लगने लगी। परी भाभी तो घर से जा चुकी है ना, फिर भी आप केवल उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। नीति भाभी जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो तो आज यही इसी घर में है। फिर भी कहीं ना कहीं आपको वो अधूरापन क्यों महसूस हो रहा है वीरे? क्यों क्यों इतना गिल्ट हो रहा है आपको परी भाभी के लिए? आखिर क्यों बताओ। शायद आपके पास इसका जवाब नहीं होगा ना, मैं बता देता हूं। क्योंकि नीति भाभी के साथ साथ आपको परी भाभी के साथ भी प्यार हो गया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि नीति भाभी के साथ आपका प्यार कन्वेंशनल लव, जो नॉर्मली दो लोगों में होता है, प्रेमी प्रेमिका वाला, और परी भाभी के साथ वो प्यार है जो किसी की अच्छाई देख के होता है। आंटी ये सब क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली ये क्या बोल रहे हो मोंटी? पहुंच गए, ले चल उतर। उतर। आजा आजा। अरे आजा बाहर आजा। आराम से मेरी जान, आराम से। अच्छा आजा तू भी आजा। पकड़ इसको, पकड़। अबे बाबू फड़फड़ा क्यों रही है? तेरे लिए सरप्राइज है मेरे पास, सरप्राइज। अरे भाई लेकिन एक बात बता, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना। एक काम करते, इसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, बंद आंखों में सरप्राइज दिया जाता है। समझ बात को। तेरे पास कपड़ा है कोई? कौन सी जगह है ये? कौन से सरप्राइज की बात कर रहे हैं ये लोग? बाबा जी आखिर ये लोग चाहते क्या है? वैसे गलती मेरी है जो बिना सोचे समझे ऐसे आधी रात को घर से निकल आए। बाबा जी प्लीज मेरी रक्षा करो। ओए हाँ ला दे, पकड़ इसको, दोनों हाथों से पकड़, दोनों हाथों से पकड़। अरे कहाँ तक भाग के जाएगी? कितने नखरे खाएगी बाबू? खड़ी रहे, बहुत भाव खा रही है। भाई तूने वो बात सुनी है ना? कहावत तो सुनी होगी। कौन सी? सब्र का फल मीठा होता है। बस ये समझ ले कि आज हमारे हाथ एक मीठा फल लगने वाला है। लेकिन आप सिर्फ कड़क कड़क नोट गिनना पाजी। ये क्या बातें कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं खतरा तो नहीं? भाई एक बात बता, तेरी बॉस से बात तो हो गई है ना? मेरी बॉस से बात हो चुकी है और वो वहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। और वहाँ पे प्रोग्राम भी शुरू है। जाने से पहले ड्यू लगा लेंगे। मतलब ये दिवाली खुशियों वाली दिवाली, थोड़ा ड्यू लगा। हर दिवाली पे लॉटरी खेलता था, लेकिन कभी साबुन, कभी तेल, कभी अगरबत्ती के छाप निकलता है। लेकिन इस बार एक सोने की चेन पक्की, वो भी इस मुर्गी को हलाल करके। अबे मार क्यों रही है? अबे दिवाली मुझे मार मत। अच्छा चल मार ले मुझे मार ले। वैसे भी तेरे नाजुक हाथों से मार खा के मुझे अच्छा ही लगता है। और वैसे भी तू तो थोड़ी देर में किसी और की अमानत हो ही जाएगी। ले चल इसको, ले चल, कोई देख ना ले। अरे क्यों छटपटा रही है? एक बार फिर से बोलो ना, क्या बोल रहे थे तुम? बोलो ना, क्या बोल रहे थे? तुम दोनों तो ऐसे चौंक गए जैसे कि दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात कर रहे थे। या फिर कोई और सीक्रेट है? मतलब तुमने कुछ नहीं सुना जो हम बोल रहे थे? सुना तो नहीं, पर मैं सुनना चाहती हूँ। जरूर ऐसी कोई बात होगी जो मुझे सुन लेनी चाहिए थी, है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही। बताओ ना संजू, क्या बात कर रहे थे? तुम बता दो। इतनी रात को डिस्कस क्या कर रहे थे तुम दोनों? हाँ कुछ नहीं भाभी, कुछ सीरियस टाइप नहीं, बस हम जनरली बातें कर रहे थे, है ना वीरे? हाँ जनरल बातें कर रहे थे बस। हाँ जनरल बातें। हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ दो लड़कों के बीच में किस टाइप की जनरल बातें होती हैं, और ये कौन सा टाइम है जनरल बातें करने का? एनीवे, रात बहुत हो गई है, कोई भी जनरल बात है ना कल सुबह कर लेना, अभी जाके सो जाओ। वैसे भी ताई जी पता है ना कितनी स्ट्रिक्ट है, तुम दोनों को तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन एट प्रेजेंट मैं उनके हिट लिस्ट में हूँ, मुझे जरूर सुना देंगी वो। आई नो बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरी फिक्र है उन्हें। आफ्टर ऑल मैं उन्हें पोता या पोती जो देने वाली हूँ, बट फिर भी डांट तो पड़ेगी ना। ठीक है नीति, तुम चल के सो जाओ, मैं आता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे बिना, तुम चलो तभी चलूंगी। वैसे भी तुम्हारी वजह से ना मेरी सारी नींद खराब हो गई है। एक होने वाले बच्चे की माँ को ऐसे परेशान करते हैं क्या? फिर आप जाके सो जाओ, हम कल बात करते हैं।
चलो नीति। हाउ अनरोमांटिक यार, अभी तो तुम्हें मेरा हाथ थाम के रखना था और अभी ऐसे ही बीच में छोड़ दिया। आई एम सॉरी। अब रहने ही दो। नीति, मैंने फिर से नीति का मूड खराब कर दिया। मुझे परी को दिमाग से निकालना होगा, वरना मेरी और नीति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। संजू प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन नीति प्लीज। चलो चलो उस तरफ बाजी, उस तरफ। कहाँ? ये आवाजें पता नहीं कहाँ ले आई है मुझे। रुक जा एक मिनट। एक काम करते हैं, इसके आंखों की पट्टी हटा देते हैं, ताकि इसकी हीरे जैसी आंखें देख पाए सब, है? हाँ। समझा? हटाओ कपड़ा मुंह से। हटा। आंखों की मस्ती मस्तान हजारों। ये कहाँ लेके आ गए? चुप रह, नहीं तो खत्म कर दूंगा यहीं पे, समझी ना? प्यार से बोल रहा हूँ मैं तेरे को, समझी? चुप रह, ज्यादा मत फड़फड़ा। चल चुप चुप। प्लीज प्लीज छोड़ो, मुंह बंद कर अपना, समझी ना? मुझे अपने घर जाना है, छोड़ो मुझे। नौटंकी मत कर, बोल रहा हूँ मैं, चुप रह। आज से सब कुछ यही है तेरे। जा सेठ चले। चल। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अब तेरी बारी है।